वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंका के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के साथ मुआहदे के लिए पाकिस्तान की हिमायत करने पर श्रीलंका के सदर का शुक्रिया अदा किया। आपने पाकिस्तान के दोस्त और खैरख्वाह का किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की श्रीलंका के सदर से ये गुफ्तगू हुई है। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू की डिटेल्स जानेंगे जावेद हुसैन से। जावेद, बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर अज़ादिल विक्रमासिंघे से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और गुफ्तगू हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के साथ मुआहदे के सिलसिले में पाकिस्तान की हमायत और मदद करने पर श्रीलंका के सदर का शुक्रिया अदा किया है। और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो गुफ्तगू सामने आई है, उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पाकिस्तान और श्रीलंका करीबी बाएतमाद दोस्त हैं और इलाकाई तरक्की और अमन के लिए श्रीलंका के किरदार को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। और उम्मीद है कि का इजहार किया है कि पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूदा माशी मुश्किलात के हमर से जल्द निकल आएंगे। श्रीलंका के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से नेक तमन्नाओं के इजहार पर शुक्रिया अदा किया और जवाबी खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त है, दोस्तों की मदद करना ही दोस्ती है। और श्रीलंका के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुश्किल हालात में साजिशों को सराहा है। श्रीलंका के सदर ने IMF के मुआहदा तय पाने पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद भी दी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टीना जोर्जीवा से मुलाकात के मौके पर श्रीलंका के सदर ने जोर दिया था कि IMF पाकिस्तान की मदद करे। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.41 का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, आगाह कीजिएगा, डॉलर की कदर में क्या उतार चढ़ाव देख रहे हैं आप? हारिस ज़मीर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो डॉलर की एक मर्तबा से फिर उड़ान शुरू हो चुकी है। इस पर बताइएगा, क्या उतार चढ़ाव देख रहे हैं आप? मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी टिकटों की तकसीम का ये मामला है। नवाज शरीफ की हिदायत पर टिकटों की तकसीम से कबल लीगी उम्मीदवारों के हलकों में खुफिया सर्वे कराने का फैसला किया गया है। पार्टी ज़राए की जानिब से कहा गया है, जबकि नून लीग के मुमकिना उम्मीदवारों की अपने हलकों में साख से मुतालिक सर्वे की बुनियाद पर रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी टिकटों की तकसीम के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का टिकटों की तकसीम में शफाफियत के लिए अहम फैसला लिया और नवाज शरीफ की हिदायत पर टिकटों की तकसीम से कबल लीगी उम्मीदवारों के हलकों में खुफिया सर्वे करवाने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के मुमकिना उम्मीदवारों की अपने अपने हलकों में मौजूद साख के हवाले से सर्वे की बुनियाद पर रिपोर्टें तैयार की जाएंगी और पंजाब में कितने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों में लीगी उम्मीदवारों को बज़ाहिर बर्तरी हासिल है और कितनी नशिस्तें हासिल हो सकेगी, इस बारे भी रिपोर्ट मुरतब होगी। जिन उम्मीदवारों की अपने हलकों में साख अच्छी नहीं होगी, उनकी जगह मुतबादल उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा या उसके हवाले से जो PDM और इत्तेहादी जमातें हैं उनसे सीट एडजस्टमेंट करने के हवाले से भी मुशावरत होगी। और पंजाब में क़यादत और के साथ साथ जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टास्क सौंपा गया है कि वो अपने तौर पे जो है वो खुफिया सर्वे तैयार करवाएं, जिसके बाद जो नताइज आने पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो अपनी सिफारिशात आला क़यादत को पेश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस पर फैसला महफूज। गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होगा या नहीं, फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद है, चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होगा या नहीं, फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और यह फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होगा या नहीं, यह फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। तोशाखाना केस चेयरमैन PTI की नैब में पेश होने से माजरत। 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होना है, तब ही आ सकता हूं। चेयरमैन PTI का तहरीरी जवाब सामने आ गया है। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया चेयरमैन PTI की जानिब से?
देखिए, नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने तलब किया था चेयरमैन पीटीआई को और ये कहा था कि वो पेश होकर नैब के सवालात के जवाब दें। जो तोशाखाना केस में नैब तहकीकात कर रहा है, इस केस में अब उन्होंने पेश होने से माजरत कर ली और तहरीरी जवाब जो 1 सफ़े पर मुश्तमिल है वो जमा करवाया है, जिसमें ये कहा है कि 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होना है, तभी नैब के सामने पेश हो सकता हूं और सिक्योरिटी वजूहात की वजह से लाहौर से इस्लामाबाद कम सफर करता हूं। इस जवाब में यह भी कहा गया है कि नैब कवानीन की सेक्शन 18C के तहत इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल सिर्फ मैं कर सकता हूं, किसी और को ना दिया जाए। और उसमें यह भी कहा गया है कि मेरा जवाब जब नैब को मौसूल हो तो इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे वकील जो बैरिस्टर गौहर खान हैं उनको दी जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि अलकादिर ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिहा करने का हुक्म दिया तो इंक्वायरी रिपोर्ट भूल गया था, नैब ने उस वक्त हवाले की थी, लेकिन वो पुलिस की जो हिरासत थी वहां पर ही रह गई थी, लिहाजा मेरे वकील को वो मुहैया कर दी जाए, ये कहा गया है इस जवाब में। और ये कहा गया है कि वो 19 जुलाई को पेश हो सकते हैं नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने। नैब ने उन्हें बाकायदा तौर के ऊपर कॉल अप नोटिस जारी करके उन्हें पेश होने की हिदायत की थी। उन्होंने माजरत कर लिया। आमिर सईद अब्बासी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत की अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती बजट की मद में 61 अरब रुपए की फराहमी। MNAs को प्रोजेक्ट्स के लिए एक साथ में पैसे रिलीज करने का अमल शुरू हो गया है। प्लानिंग कमीशन MNAs को 20 अरब रुपए से जायद जारी कर दिए गए हैं। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक अगस्त तक 61 अरब रुपए से जायद की रकम जारी की जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, कितने फंड जारी किए जाएंगे? जी, रवामाली साल 2023-24 के दौरान मजमूई तौर पर SDGs के तहत MNAs के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 41 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है रवा माली साल के लिए और 20 अरब रुपए गुज़श्ता माली साल के बकाया मानदा रकम थी उसको भी जारी करने की मंजूरी दी गई थी। ज़राए प्लानिंग कमीशन की जानिब से बताया गया है कि 20 अरब रुपए MNAs के लिए जारी कर दिए गए हैं और जो 61 अरब 26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है इनको बाकायदा मुख्तलिफ अक़सात में जारी कर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अगस्त 10 तारीख तक ये पैसे मुकम्मल तौर पर जो 61 अरब रुपए से ज़ायद जारी करने की मंजूरी की गई है इनको MNAs को फ्राहम कर दिए जाएंगे ताकि जो हुकूमती MNAs हैं वो अपने तरक्याती मनसूबों की मद में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये पैसे खर्च कर सकें। मजमूई तौर पर जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 141 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जारी की गई है, जिसमें से 131 अरब रुपए वो मकामी तरक्याती बजट की मदद से जारी किए गए हैं और 10 से 11 अरब रुपए जो बताया जा रहा है कि बैरूनी इमदाद के तहत हासिल करके मुख्तलिफ मनसूबों के लिए जारी किए गए हैं। जो 141 अरब रुपए की टोटल रकम है इसमें से SDGs के लिए MNAs को जो पैसे फ्राहम किए गए हैं वो 20 अरब रुपए हैं और आइंदा भी जो बताया जा रहा है ज़राए प्लानिंग कमीशन की जानिब से कि आइंदा हफ्ते और उससे आइंदा हफ्ते इसी तरह कमिंग जो 2 वीक्स हैं इसमें MNAs को ये तकरीबन 60 से 61 अरब रुपए। अली राना आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इंतखाब आज दोपहर 3 बजे होगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार साथिया दानिश ने कागजात नामजद की जमा कराए। उम्मीदवारों के कागजात नामजद की जमा कराने का वक्त 12 बजे तक का मुकर्रर था। मजीद तफसीलात जानेंगे खालिद हुसैन से। खालिद, 3 बजे का वक्त है। जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इलेक्शन आज दोपहर 3 बजे मुनक्किद होने हैं और दोपहर 12 बजे तक जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए असम्बली सेक्रेटरीट ने टाइम मुकर्रर किया था। ताहम जो अपोजिशन जमातें हैं और इस वक्त जो हुकूमत में है उनकी जानिब से डिप्टी स्पीकर के लिए सादिया दानिश को नामजद कर दिया गया। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं आज और बाकी जो हम खाल ग्रुप की जानिब से अभी तक जो है किसी ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए हैं और असम्बली सेक्रेटरी ज़राए के मुताबिक जो है टाइमिंग जो थी वो 12 बजे थी और इसके टाइमिंग 12 बजे की थी। बहुत शुक्रिया, खालिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि ज़राए पावर डिवीजन की जानिब से कहना है कि बिजली की मजमूई पैदावार 21,994 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन की जानिब से कहना है कि मुल्क भर में बिजली की तलब 27,500 मेगावाट है। तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे तक जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,506 मेगावाट है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जीशान यूसुफ जई से। जीशान, बताइएगा।
देखिए, हमेशा की तरह वो सिलसिला जारी है और मुल्क भर में 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी खराबियों की वजह से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां हैं उनकी वजह से गैर एलानिया बिजली की बंदिश है। अगर बात की जाए मजमूई पैदावार की, तो आज जो ज़राए पावर डिवीजन ने मजमूई पैदावार बताई है वो 21,994 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में बिजली की तलब 27,500 मेगावाट है। इस तमाम तरह से में जो शॉर्टफॉल है वो 5,506 मेगावाट तक है और ये शॉर्टफॉल का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जो तवानाई माहिरीन है या जो ज़राए पावर डिवीजन से बातचीत होगी उनका यही कहना है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक वो जो ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि बिजली अगर हम बना भी लें, क्योंकि डिपेंडेबल कैपेसिटी 37,000 मेगावाट है और हम पैदा भी करें तो जो सिस्टम है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके और बिजली ट्रांसमिट हो सके। इसके साथ साथ अगर मैं मुख्तलिफ ज़राए से जो पैदावार हो रही है वो आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ तो पन बिजली से 8,225 मेगावाट, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 700। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि यह है खबर की दुनिया।